हरिओम साथियों, आज का विषय हमारा भाव विवेचन या परिचय। द्वादश भाव होते हैं जन्म कुंडली में और वे किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव छोड़ते हैं, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में ये द्वादश भाव होते हैं और यही हमारे भौतिक जीवन के लिए जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वे हमें दर्शाते हैं। यह है कुंडली का प्रथम भाव। इसे लग्न भी कहा जाता है, तनु भाव भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है और सामान्य स्वास्थ्य भी इसी से देखा जाता है। तनु अर्थात शरीर, इसे हम मय की संज्ञा भी दे सकते हैं। मय अर्थात स्वयं। जिस भी जातक की यह कुंडली है उसमें यह भाव वह स्वयं है और बाकी के जो भाव हैं जितने भी, ये उसके संसाधन हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। कुटुंब और परिवार भी इसी से देखा जाता है। व्यक्ति का कुटुंब कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, और वाणी भी इसी भाव से देखी जाती है। व्यक्ति कैसा बोलता है, किस तरह वह बोलेगा। भोजन, वह किस तरह का भोजन पसंद करता है, यह भी इसी भाव से देखा जाता है। और नेत्र भी इसी भाव से देखा जाता है। अर्थात व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय उसे जन्म के बाद क्या क्या चाहिए वो आगे की ओर इस तरह बढ़ता जाता है उसके जीवन के प्रति। तो धन, और जन्म के तुरंत बाद ही उसे दूध चाहिए माँ का, तो माँ का दूध भी यहीं से देखा जाता है। इस तरह से यह द्वितीय भाव पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं तो वह तृतीय भाव आता है। इससे सहज देखते हैं, इसी से ही पराक्रम देखते हैं। वाक चातुर्यता भी इसी से देखी जाती है। छोटे भाई बहन भी इसी से देखे जाते हैं। तो यह सभी हैं, कौन सी यहाँ राशि हैं, कौन से ग्रह हैं और किस तरह के संबंध कुंडली के माध्यम से बने हुए हैं, उस आधार पर जातक का फलादेश होता है। आगे फिर आता है चतुर्थ भाव। इससे देखा जाता है सुख, माता, भूमि, वाहन, भवन, विचार और शिक्षा। साथ ही साथ यहीं से व्यक्ति की, जातक की भावनाओं को भी देखा जाता है। हम लोग आगे फिर और बृहद रूप में इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी आपको सामान्य रूप से यह परिचय समझा दिया जा रहा है। आगे आता है पंचम भाव। इस भाव से देखा जाता है बुद्धि, ज्ञान, संतान, बचत और रचनात्मकता, प्रेम और पूर्व पुण्य। यह पंचम भाव से देखा जाता है। बुद्धि के साथ ही साथ यहाँ मेधा बुद्धि का ही एक विस्तृत रूप है, यह भी यहीं से देखी जाती है। क्योंकि व्यक्ति में बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि का सही प्रयोग ही मेधा से होता है, जिसे प्रज्ञा भी कहा जाता है। आगे चलकर यह भाव है छठा भाव।
षष्ठ भाव, इस भाव से देखा जाता है रोग, रिपु और ऋण। साथ ही साथ हमारी दैनिक जीवनचर्या, प्रतियोगिता, सफलता और संघर्ष, यह सब छठे भाव से देखा जाता है। कौन सा व्यक्ति को रोग होगा या वह कौन सा रोग लेकर के जन्मा है। प्रतियोगिता, आप अगर परीक्षा दे रहे हैं, आप वहाँ सफल होंगे या नहीं, या आपसे आगे कोई और निकल जाएगा, यह इसी भाव से देखा जाता है। संघर्ष, हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक का जो भी संघर्ष है वह इसी भाव से देखा जाता है। आगे चलकर आता है सप्तम भाव। यहां से देखा जाता है विवाह, पत्नी, व्यापार, कलत्र अर्थात विवाह के बाद का जीवन, वैवाहिक जीवन, साझेदारी, लेन देन, और साथ ही साथ देखा जाता है जो व्यक्ति आपसे मिलने जुलने वाले हैं वे भी आपके इसी भाव से देखे जाते हैं। आगे आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव कुंडली का रहस्यमयी भाव है। यहाँ से रहस्य भी देखा जाता है, व्यक्ति की आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, और आकस्मिक घटनाएं, अचानक घटने वाली घटनाएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं। साथ ही साथ इस भाव से गहन विचार भी देखे जाते हैं। पराविद्या भी इसी भाव से देखी जाती है। पराविद्याओं में आता है ज्योतिष, तंत्र और आध्यात्म की ओर अग्रसर करने वाली विद्याएं, यह भी इसी भाव से देखी जाती है। आगे आता है नवम भाव। इसे भाग्य भाव भी कहा जाता है। पिता के उपदेश भी यहीं से देखे जाते हैं। धर्म, सदाचार और तीर्थ यात्राएं इस भाव से देखी जाती हैं। इसी भाव से देखी जाती है उच्च विद्या, एक डिग्री वाली शिक्षा होती है और एक पूरे जीवन को जानने वाली विद्या होती है, वह भी इसी भाव से देखी जाती है। इसके बाद आता है दशम भाव। यह पूरी कुंडली का और भौतिक जीवन का निचोड़ है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें जो हैं हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। इसी भाव को कहा गया है कर्म। व्यक्ति के कौन से कर्म होंगे, कौन सा व्यवसाय होगा, वह अपने जीवन में कौन सा कार्य करेगा। पद और प्रतिष्ठा भी इसी भाव से देखी जाती है। अधिकार और पिता, ये दो चीजें भी इसी भाव से देखी जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति का एक तो काम करना, वह कौन सी नौकरी कर रहा है, कौन सा व्यवसाय कर रहा है, कौन सा व्यापार कर रहा है, वो हुआ। दूसरा कर्म आता है कि उसके कर्म किस तरह के हैं। दूसरों को अच्छे लगने वाले कर्म अच्छे कर्म की श्रेणी में आते हैं, और जो दूसरों के लिए अच्छे नहीं हो वे बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। अब आता है एकादश भाव। इस भाव को आय भाव की संज्ञा दी गई है। यहीं से लाभ भी देखा जाता है, बड़े भाई बहन भी यहीं से देखे जाते हैं। नेटवर्क आपकी जो है लोगों से कैसी बनती है, किस तरह का आपका व्यवहार है, वह भी इसी भाव से देखा जाता है। साथ ही साथ इस भाव से देखा जाता है मित्रों को भी। आपके कितने मित्र हैं और वह मित्र कैसे हैं। अब आगे आता है द्वादश भाव। द्वादश भाव
हमारे भौतिक जीवन के लिए व्यय कहाँ खर्च आप कर रहे हैं, आपका खर्च कैसा है, आपको किस प्रकार की हानि हो रही है, आपका किस प्रकार से क्षय हो रहा है। विदेश जाना, विदेश में बसना, यह भी इसी भाव से देखा जाता है। लंबी यात्राएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं। और शयन सुख और आध्यात्मिकता, व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है और उसका आध्यात्मिक मार्ग किस प्रकार का होगा, वह भी इसी भाव से देखा जाता है। और नेत्र भी इसी भाव से देखा जाता है। यह हुआ पूरी कुंडली का 12 भावों का विवेचन। इसमें और भी है, हमारे शरीर के अंगों का भी वर्णन आता है कि किस भाव से किस अंग को देखा जाता है। वह सब आपको आगे और भी वीडियोज़ में बताया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।